We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बड़ी बहुमत मिली है और इस बहुमत के साथ टीएमसी का वो किला भाजपा ने धराशाही कर दिया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी। लेकिन इससे बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी वो भी हकीकत में बदल गई। चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ काउंटिंग का पूरा शेड्यूल जनता के सामने रख दिया था। शाह ने बताया था कि 4 मई को जब मतगणना होगी तो सुबह 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, 9 बजे पहला राउंड होगा और 1 बजे तक दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। आज जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी वैसे वैसे अमित शाह की भविष्यवाणी भी सच होने लगी। सुनिए अमित शाह ने किस तरह बंगाल की धरती से 4 मई को लेकर भविष्यवाणी की थी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। एक लंबे समय के बाद बंगाल के अंदर सुशासन की शुरुआत होने वाली। कवि गुरु की कल्पना का, महर्षि अरविंद की कल्पना का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब चुनावी नतीजों में भाजपा की जीत के साथ पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक जश्न की लहर दौड़ चुकी है। कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं झाल मूड़ी खाई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की झाल मूड़ी खाई थी और आज जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जो हुआ है वो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि सुनियोजित और बेहद बारीकी से तैयार किए गए प्लान का परिणाम है। लंबे वक्त तक कठिन मानी जाने वाली जमीन पर बीजेपी ने जिस तरह अपना परचम लहराया है उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग और जमीन पर दिन रात देखे बिना किए गए काम का नतीजा है। जिस तरह बीजेपी को यह बहुमत हाथ लगी है उसके पीछे सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां नहीं है बल्कि गली गली, बूथ बूथ और यहाँ तक कि घर घर तक पहुंची रणनीति काम कर रही थी। इस पूरी रणनीति के केंद्र में थे संगठन के कई बड़े चेहरे, जिनमें मुख्यतः सुनील बंसल और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, जिनके साथ सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने जमीन पर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी पूरी तरह फंस गई। बंगाल में कदम कदम पर योजनाबद्ध तरीके से ऐसी कैंपेनिंग इंजीनियरिंग की गई जो टीएमसी को समझ ही नहीं आई और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई हर गतिविधि का सीधा लक्ष्य मतदाता तक पहुंचा। कमल मेला से लेकर चार्जशीट अभियान तक, घर घर बैठकों से लेकर 12,000 नुक्कड़ सभाओं तक, इन सभी से बीजेपी ने अपना नैरेटिव और अपनी बात बंगाल की जनता तक सीधे पहुंचाई। उसका असर अब चुनाव परिणामों में साफ नजर आ रहा है। अब जहां एक तरफ बीजेपी के बंगाल में 200 के आंकड़े छूने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सालों से सत्ता में बैठी टीएमसी इस आंकड़े को देखकर बेहद परेशान भी है।